पीपली कुंज नाम के एक कस्बे में एक पुरानी सरकारी फैक्ट्री थी। अंतर्गत कारणों की वजह से वो फैक्ट्री अब बंद हो चुकी थी। कई सालों बाद तक जब उस जगह पर कुछ शुरू नहीं हुआ तो आसपास के लोगों ने उसका ताला तोड़ दिया और अपने अपने काम के लिए इस्तेमाल करने लगे। कोई उसमें अपनी साइकिल खड़ी कर देता तो कोई उसका टॉयलेट इस्तेमाल करने पहुंच जाता। और सही भी है, बाहर शौच जाने से अच्छा था कि आते जाते लोग उस टॉयलेट का इस्तेमाल कर लिया करते थे। इसी बहाने बाहर की गंदगी और रोगों से लोग मुक्त रहते। एक दिन एक किसान वहां से गुजर रहा था। वैसे तो वो किसान बहुत ईमानदार था, लेकिन ईमानदार होने के साथ साथ वो बहुत समझदार भी था। अरे भाई, हमें तो बहुत जोर से संडास आया है, क्या करें, कहाँ जाएं हल्का होने। तभी उसे सामने से आता हुआ साइकिल पर एक आदमी दिखता है। किसान उसे हाथ देकर रोकने लगता है। अरे भैया, जरा रुक जाओ तो। ओ भैया, रुको, अरे रुको ना। किसान को बुलाता देख वो आदमी अपनी साइकिल रोकता है और उतरकर पूछता है, अरे का है गो भैया, काहे भरी धूप में तिलमिला रहे हैं खड़े खड़े हैं? अरे भैया, क्या बताएं, अंदर का मामला गड़बड़ाया हुआ है। यहाँ कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा जहाँ हम संडास जा सके, और हम बाहर जाना नहीं चाहते। अरे भैया, ऐसे में कौनो ई सब देखता है का? जहाँ मौका लगे हो आओ, वरना धोती पीली कर ली हो अपनी। अरे भैया, ऐसा मत बोलो, तू का है ना, सरकार इतने नियम चला रही है सफाई पर, और हम खुद लापरवाह नागरिक नहीं बनना चाहते। हाँ, लो भैया, मिल गया उपाय। फैक्ट्री देख रहे हो, वहाँ जरूर कौनो टॉयलेट बना होगा, फिर आओ अंदर ही, कौनो नहीं देखन को है यहाँ। हाँ, बता के वो आदमी अपनी साइकिल पर आगे निकल जाता है। ये फैक्ट्री तो बहुत पुरानी मालूम पड़ती है, पर कोई नहीं, हमें तो बस हल्का होने जाना है। अब क्या कर सकते हैं, बीच रास्ते में समस्या पड़ गई तो। ऐसे ही खुद से बात करते हुए वो फैक्ट्री की तरफ बढ़ने लगता है और अंदर जाकर टॉयलेट ढूंढने लगता है। अब शौच नोटिस दे के तो आती नहीं, आ गई तो आ गई अब, और वैसे भी किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसा करके हम सरकार के नियम ही तो मान रहे हैं, सड़क को गंदा ना करके हम तो अच्छा ही काम कर रहे हैं। अरे चलो भाई, बहुत जोर से आई है, जल्दी से उद्घाटन कर लिया जाए इस टॉयलेट का। हाँ। पर जैसे वो टॉयलेट में घुसता है, टॉयलेट का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। किसान टॉयलेट करने बैठता ही है कि तभी जोर से कुछ गिरने की आवाज आती है। पहले तो वो डर जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि फिर अचानक किसी औरत के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगती है। कौन है? अरे कौन है वहाँ? मैं पूछता हूँ, कौन है वहाँ? आवाज बंद होने की जगह और तेज होती जाती है। डर के मारे किसान जल्दी जल्दी अपनी धोती बांधता है और टॉयलेट का गेट खोलने के लिए खींचता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। कौन है भाई उधर? क्यों रो रही हो? और रोना तो ठीक है, पर ऐसा मजाक क्यों कर रही हो हमारे साथ? हमारा गेट खोलो, हमें घर जाना है। अरे हमारा गेट खोलो। अचानक से उसका गेट खुल जाता है और रोने की आवाज अब बंद हो जाती है। वो नीचे भागते हुए जाता है। अभी वो फैक्ट्री से बाहर भी नहीं जा पाता। तभी एक बार फिर से औरत के रोने की आवाज आने लगती है। क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हो भाई? कौन है? ऐसी हरकतों से देखो क्या हो रहा है हमारे साथ। अभी टॉयलेट करके निकले थे, हैं? हमें अब दोबारा लग गई। अब तो हिम्मत भी नहीं हो रही है उस टॉयलेट में जाने की। इससे पहले हम यहीं पे कर दें। हमें बता दीजिए, आप हैं कौन और हमसे क्या चाहती हैं देवी जी आप? तभी उसके सामने अचानक से एक चुड़ैल लटक जाती है, वो भी उल्टी। उल्टी चुड़ैल को देखकर तो मानो किसान की धोती ही गीली हो गई। किसान फैक्ट्री में ही इधर उधर भागने लगता है। उसे छुपने की कोई और जगह नहीं मिलती और भागते भागते वो एक बार फिर टॉयलेट में पहुंच जाता है। लो, हो गया काम। आसमान से गिरे और खजूर में अटके। अरे जहाँ से भागना शुरू किया था वहीं पहुंच गए।
अब तो वैसे भी मौत आने वाली है हमारी, लेकिन हम मरने से पहले आपसे पूछना चाहते हैं कि आप कौन हो और हमारी क्या गलती थी जो आप हमें मारना चाहती हो। तभी एक भयानक रूप में चुड़ैल किसान के सामने प्रकट होती है और रोने लगती है। क्या हुआ आपको? अपना ही चेहरा देखकर डर गई क्या? ये बोलने के साथ साथ किसान बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढने लगता है। उसको टॉयलेट के बाहर एक कमरा दिखाई देता है। चुड़ैल गुस्से से उसको देखती है। माफ कीजिएगा, वो आपने हमको बताया नहीं कि आप रो क्यों रही हैं, तो हम खुद ही अंदाजा लगा लिए। मैं अपना चेहरा देखकर भला रोऊंगी क्यों? मैं तो बेहद खूबसूरत हूँ। मजाक अच्छा कर लेती हैं आप, हमारी तो हंसी ही नहीं रुक रही। चुप हो जा, वरना मैं तेरी हंसी क्या तेरा जीवन ही रोक दूंगी। किसान धीरे धीरे कमरे के बाहर निकलने लगता है। जब तक चुड़ैल दूसरी तरफ देख रही होती है। वो जैसे तैसे दूसरे कमरे में पहुंच जाता है, लेकिन चुड़ैल उसके पीछे जाती है और बोलती है, नहीं, पहले मैं तुझे फ्लश करूंगी, फिर तेरी आत्मा को बताऊंगी। तुझे भागने की बहुत जल्दी है ना? नहीं जी, हम पर ऐसा जुल्म क्यों करना चाहती हैं? हम तो बस यहाँ टॉयलेट का इस्तेमाल करने आए थे, हमें नहीं पता था आपको इस टॉयलेट से इतना लगाव है, वरना हम कहीं भी टॉयलेट कर लेते, लेकिन यहाँ कभी नहीं आते। मुझे इस टॉयलेट से कोई लगाव नहीं है। तो आप मुझे क्यों फ्लश करना चाहती हैं? हम तो बड़े सीधे साधे आदमी हैं, हमने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं, और अगर हमें जरा भी भनक होती इस जगह पर आपका साया है तो हम टॉयलेट का इस्तेमाल तो क्या इस रोड से जाना भी छोड़ देते। सीधा का तो पता नहीं, पर तुझसे पहले मैंने काफी लोगों को इस टॉयलेट में फ्लश किया है। थोड़ी देर के लिए वहाँ चुप्पी छा जाती है। फिर चुड़ैल बोलती है, मैं तो तुझे तभी जान से मारना चाहती थी जब तू इस फैक्ट्री में घुसा था। तो मारा क्यों नहीं? क्या आपका हमारे ऊपर दिल आ गया है? चुप हो जा बेवकूफ, अपनी किस्मत का भला मान कि तू जिंदा है अभी तक। मैंने जब टॉयलेट का दरवाजा बंद किया था तभी मैं तुझे फ्लश करना चाहती थी, पता नहीं क्यों मैं तुझे फ्लश नहीं कर पाई। किसान चौंक कर चुड़ैल की तरफ देखता है और टहलने लगता है। साथ में चुड़ैल भी टहलने लगती है। हो सकता है तुझसे पहले जितने आए उन्होंने भी मरते समय भगवान को ही याद किया था, पर वो तो नहीं बच पाए। मुझसे पहले कौन कौन आया था और आपने उनके साथ क्या क्या किया? यहाँ गर्मी बहुत है, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम छत पर चल सकते हैं? आप पर तो कृपा है ऊपर वाले की, आप चुड़ैल हो, आपको गर्मी नहीं लग रही होगी, लेकिन हम ठहरे इंसान, थोड़ा सोचिए। मन तो कर रहा है तुझे जिंदा गाड़ दूं, लेकिन मान लेती हूँ तेरी ये बात। चुड़ैल उसके साथ छत पर चली जाती है और फिर बोलना शुरू करती है, आए तो बहुत थे और सबको ही मैंने इस टॉयलेट में फ्लश करके मार दिया। उसमें से एक मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि उसको मारने में अलग ही मजा आया था। ऐसा लगा था पुराना बदला ले लिया हो मैंने। कितना चिल्ला रहा था वो। किसान ये बात सुनकर डर जाता है। कौन था वो आदमी? वो एक व्यापारी था और वो सिर्फ टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करने आया था, बल्कि खाली फैक्ट्री देखकर उसने इसको बेचने का सोचा। फिर मैंने उस व्यापारी को इसी टॉयलेट में मुंह के साथ फ्लश कर दिया। कैसे चिल्ला रहा था बेचारा, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। किसान कुछ देर सोचता है, फिर वहीं छत पर बैठ जाता है। चुड़ैल गहरी सांस लेती है और बोलती है, हाँ, ये बहुत लंबी कहानी है। कुछ समय पहले की बात है। इस फैक्ट्री की जगह पर मेरा घर हुआ करता था। मेरे मम्मी पापा के देहांत के बाद मैं उसमें अकेले रहती थी। मेरी जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन धोखे से एक व्यापारी ने मेरे इस घर पर कब्जा कर लिया। मैं ये सुनकर इतनी निराश हो गई कि मैं उसके घर पहुंची और जानने की कोशिश की कि उसने ऐसा क्यों किया। तो उसने कहा, मैं आपके घर आकर बात करता हूँ। वो मेरे घर आया और उसने मुझे यही मेरे बेडरूम में मार डाला और मेरा घर तोड़कर ये फैक्ट्री बनवा दी। मेरे बेडरूम की जगह पर ही ये टॉयलेट बना हुआ है जहाँ मैं लोगों को मारती हूँ। मेरे आराम करने की जगह पर उसने टॉयलेट बनवा दिया। तब से मैंने ये फैसला कर लिया कि जिस तरीके से मेरे को यहाँ पर घुट घुट कर मरना पड़ा है,
उस तरीके से मैं इस टॉयलेट में आने वाले हर शख्स को दौड़ा दौड़ा के मार दूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल किसान को उठाती है और फैक्ट्री के बाहर फेंक देती है। हाय राम, कितनी जोर से पटका है रे बाबा। उम्मीद करते हैं कभी आपको भी शांति मिल जाए। इतना कहते ही किसान अपनी धोती संभालते हुए वहां से 9-2-11 हो जाता है।